अर्जुन के सामने ही द्रौपदी के साथ उस नाग ने दुष्कर्म किया था, वो भी 40 दिनों तक। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ये मसाइल बहुत ज़्यादा आम हैं कि बाज़ औक़ात लड़कियां अपनी शादी से खुश नहीं होती। दोस्तों, 5 पांडव में से एक भाई का नाम था अर्जुन, जिसकी पत्नी का नाम था द्रौपदी। और द्रौपदी सिर्फ अर्जुन का पत्नी नहीं बल्कि 5 पांडव भाई का ही पत्नी था। ये तो हम पहले ही कई वीडियो में जान चुके हैं। तो उसी द्रौपदी को एक नाग यानी हिंदू धर्म के मुताबिक एक ऐसा इंसान जो कि सांप भी बन सकता है और इंसान भी बन सकता है, और द्रौपदी को 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक अपने कब्जे में रखा और उसके साथ गलत काम भी करता रहा, जिसे अर्जुन यानी द्रौपदी की 5 पतियों में से एक ने बस यूं ही खड़े खड़े देखता रहा। उसी कहानी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे सुनने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही एक लड़की अगर अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रही होती है, यानी पति के साथ अगर वो लड़की खुश नहीं है, इसके कारण कभी कभी दोस्तों ये भी होता है कि एक बाप अपनी बेटी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ जाकर करा देता है। लेकिन क्या एक लड़की अपनी मनपसंद लड़के से शादी कर सकती है उसके बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर? ये सवाल दोस्तों करती है एक लड़की आकर डॉक्टर जाकिर नाइक सर से, जिसके जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक सर देते हैं, जो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो वीडियो यार आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। चलिए देखते हैं इसे। अर्जुन के सामने ही द्रौपदी के साथ उस नाग ने दुष्कर्म किया था, वो भी 40 दिनों तक। इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, क्या बात है, कैसी स्टोरी है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ा तो स्टोरी आपके हाथ से निकल जाएगी। और ये स्टोरी भील की महाभारत से ली गई है, और किसी भी महाभारत की बुक में इस स्टोरी का जिक्र नहीं मिलता। और अगर आपको इस स्टोरी के बारे में जानना है तो ये गूगल पे भी उपस्थित है। आप भील की महाभारत के साथ स्टोरी का नाम लिखना, आ जाएगी। ये घटना तब स्टार्ट हुई कि जब वासुकी नाम का एक नाग उनकी फुलवारियों की तरफ से गुजरा, तो उस समय द्रौपदी अपने गार्डन में घूम रही थी। वासुकी द्रौपदी को देखते ही मोहित हो गया, उनकी सुंदरता पे कायर हो गया, और उसको कुछ समझ में नहीं आया तो बार बार द्रौपदी को देखने के लिए गार्डन में आने लगा। ठीक है। द्रौपदी को भी इस बात का भनक भी नहीं लगा कि कोई मुझे देखने के लिए आता है। तो एक बार वासुकी को नहीं रहा गया, तो उसने क्या किया, अर्जुन से मिलने के लिए उनके महल में आया, और अर्जुन को द्रौपदी की साथ घटी सारी घटना बताया कि मैं मोहित हो चुका हूँ द्रौपदी पे, और मुझे द्रौपदी से शादी करनी है। ये बात सुन करके अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेते हैं। कहा जाता है दोस्तों, काफ़ी घमासान युद्ध के बाद वासुकी नाग ने उसको अपने पूंछ से, मतलब अर्जुन को अपने पूंछ से लपेट लिया, और खिड़की होती है ना, बहुत सारा चौबारा होता है, वहाँ से लटका दिया नीचे, और द्रौपदी के पास जाकर के द्रौपदी को भी बंदी बना लिया। लेकिन द्रौपदी काफ़ी चालाक थी, और उन्होंने वासुकी नाग को एक्सेप्ट कर लिया तथा उनके साथ रहने लगी। कहा जाता है दोस्तों, द्रौपदी ने उनको 40 दिनों तक अपने साथ रखा, और उनको तरह तरह की भोजन खिलाती थी, और वासुकी के साथ रहती थी। ये भील की महाभारत में पूर्णतः वर्णित है। दोस्तों, इस परिस्थिति को अर्जुन 40 दिनों तक खिड़की के ऊपर लटके हुए देखते रहे। लेकिन द्रौपदी ने अंत समय में वासुकी नाग के खाने में जहर मिला दिया और उनको मार दिया, और फिर अर्जुन को भी छुड़ाया। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ये मसाइल बहुत ज़्यादा आम हैं कि बाज़ औक़ात लड़कियां अपनी शादी से खुश नहीं होती, और कुछ सूरत हाल में लड़कियां घरों से भागकर या अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर शादी कर लेती हैं, जिससे और मज़ीद मसाइल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस बारे में दीन इस्लाम के क्या अहकामात हैं। क्या एक लड़की अपने वालिद की इजाज़त के बगैर कहीं शादी कर सकती है या नहीं?
इस पर यही सवाल जब डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की ने किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा जवाब दिया जिसे जानकर कुछ हद तक आप में से कुछ लोग हैरान हो सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस लड़की के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा पहली बार आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़की ने क्या सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Can a girl marry a boy without her father's consent? The question that can a girl marry a boy without the father's consent? इस मुसलमान लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक को सलाम करने के बाद बड़े वाज़े और सीधे अल्फाज में कहा था कि मेरा सवाल यह है कि क्या एक लड़की किसी लड़के से शादी कर सकती है अपने वालिद या अब्बू की इजाज़त के बगैर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि दीन इस्लाम में वालिद का बहुत बड़ा मकाम और बुलंद मर्तबा है, लिहाजा शादी से पहले वालिद की इजाज़त लेना बहुत अहम होता है। दोस्तों यहाँ पर गौर कीजिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहा है कि अहम होता है वालिद की इजाज़त लेना, ये हरगिज नहीं कहा गया कि बहुत ज़रूरी है और इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर किसी लड़की के पास मुनासिब वजह है तो फिर वो अपने बाप की इजाज़त के बगैर भी शादी कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसी लड़की को ये लगता है कि उसका बाप उसके लिए जिस लड़के का रिश्ता ढूंढ कर लाया है और जिससे उसकी शादी करना चाहता है वो लड़का अच्छा नहीं है। उस लड़की को लगता है कि वो लड़का उसे खुश नहीं रख पाएगा, या फिर वो लड़का तकवा पर नहीं है और एक नेक या परहेजगार इंसान नहीं है, तो वो लड़की इनकार कर सकती है। और अगर उस लड़की के इनकार के बावजूद बाप अपनी जिद पर अड़ा रहे कि मैं तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ करूँगा, जबकि लड़की किसी और को चाहती हो और किसी और लड़के से शादी करना चाहती हो, तो ऐसी सूरत में इस्लाम उस लड़की को ये इजाज़त देता है कि वो अपने बाप की इजाज़त के बगैर किसी और लड़के से निकाह कर ले। ये सब कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत दिलचस्प वाकया एक हदीस की रोशनी में भी सुनाया, वो भी आपके सामने रखा जाएगा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुन लीजिए। Taking the father's consent is very important, but if the girl has valid reason that the father is choosing for her a life partner which is not appropriate for her, who is not virtuous, and then if she resists, it is permissible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक एक लड़की अपने बाप की इजाज़त के बगैर निकाह कर सकती है, क्योंकि एक हदीस है जो कि सही बुखारी के वॉल्यूम नंबर 7 किताबे निकाह से है और चैप्टर नंबर 69 में हदीस नंबर 642 है कि एक सहाबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाईं और फरमाया कि ए नबी, मेरे वालिद ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करती है जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर उस शादी या निकाह को गलत, हराम और नामुकम्मल करार दिया, यानी कि वहीं पर उस शादी को कैंसिल कर दिया गया, जिसका ये मतलब निकलता है कि खातून या लड़की की इजाज़त शामिल होना बहुत ज़रूरी है निकाह के मौके पर। यस, और अगर शादी के लिए लड़की की इजाज़त के बिना ही उसकी शादी कर दी जाती है तो वहीं पर दोस्तों झगड़ा या दुख की ज़िंदगी आ सकती है एक लड़की के लिए। लेकिन हाँ, एक बात हर एक लड़की को यार ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जो बाप बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है वो उसके लिए कभी भी बुरा सोच ही नहीं सकता। सो उसे अपने बाप को दुख पहुँचा कर खुद की मर्जी से शादी नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्या राय होगी यार, कॉमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।